जय माता दी भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हे जगजननी, हे माँ कल्याणी, हे भवहारिणी, हे भक्त तारिणी भव भामिनी, आपकी जय हो। माँ आपकी जय हो। तू ही सत्यचित सुखमय और तुम ही शुद्ध ब्रह्माणी रूपा हो। सत्य सनातन सुंदर हो, पर शिव सूर भूपा भी आप ही हो। भक्तों, आज हम आपको वेदों तक रात्रि सूक्त और उसकी प्रसाद श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे दिन का चौथा अध्याय अध्ययन करेंगे। वेदों तक रात्रि सूक्त ओम रात्रि इत्यादि 8 रचनाओं वाली सूक्त के कोशक स्वरूप। हे रात्रि अथवा भारद्वाज ऋषि है। रात्रि देवता है, गायत्री छंद है। देवी महत्म के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। मैं तत्व आदि रूप, महतत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली है। यह रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ कर्मों को विशेष रूप से दिखाती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को भी धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फल देने वाली लताएं आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, यह ज्ञान में ही ज्योतिषी से जीवों के अज्ञान अंधकार को नाश कर देती है। पराचित छति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्या में ही उमा देवी को भी प्रकट करती है, जिससे विद्या में ही अंधकार साथ ही नष्ट हो जाता है। वह रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम भी सुख से सोते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। हे कल्याणी, हे करुणामयी, हे रात्रि देवी के अंक के संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रि मही, हे चिंत छंदिनी, कृपा मही करके तुम कृपा करके वासना मही रखी तथा पाप मही भक्त को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। अंदर हमारे लिए सुखपूर्वक तैरने योग्य हो जाओ। हे मोक्षदायिनी, हे कल्याणकारिणी, आप कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की आदिष्ट रात्रि देवी, सब ओर से फैला हुआ यह अज्ञान में ही काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे रण की भांति दूर करो। जैसे धन देखकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। हे परम व्यापक स्वरूप में, हे परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम सर्वोत्तम
की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। हे माता दी इति वेदोत्तरात्रि सूत्र संपूर्णम। भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। इंद्रदेव आदि देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिनसे अब सब ओर से घेर लेते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के श्याम सुंदर हैं। वह अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आभक्त चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वह अपने हाथों में चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनकी 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने ही तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर देती है। वह अम्बे माँ, जगदम्बे गौरी माँ है। ऋषि कहते हैं अत्यंत ही पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेनाओं को देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन्हें भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत ही हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोलते हैं, हे संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय है जिनका स्वरूप हो तथा जिन्हें देवी ने अपनी शक्तियों से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा था। समस्त देवताओं और महेश्वरियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव भी समर्थ नहीं है। हे भगवती, चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्य आत्माओं के घेरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, रुद्र अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से और सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप में वो निवास करती है। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किया हुआ है। आपके अद्भुत चरित्रों को हम किस प्रकार वर्णन करें। हे माँ, आप तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण कहो। आप में सत्य गुण, रजो गुण तथा तमो गुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। तो भी दोषों के साथ ही आप सरसंग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। हे माँ, आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत हैं, अव्याम करता है तथा पराप्राकृतिक है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसकी उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी
तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको श्रद्धा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, ये चिंतनीय महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन हैं, जिनका अभ्यास ही करते हैं। हे भगवती, परम विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्राही और भगवती हैं और इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही अर्थात हैं। खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। हे माँ, आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटब के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी ही तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मंद मुस्कान से सुशोभित है। निर्मल पूर्ण चंद्रमा के विलंब का अनुकरण करने वाले और उत्तम श्रवण की मनोहर कांति से कामनीय हैं, तो भी उन्हें देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और साहस उसने उस पर प्रहार भी किया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बहुओं के कारण विकराल हो उठता है, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भी भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अद्भुत ध्येय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना आपने क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भक्तों के साथ ही धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत ही श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से ही स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोगों में ही निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर भी सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और सर्वशक्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर भी उन्हें परम कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली हे देवी, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं।
जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया दर्द रहता है। हे देवी, इन राक्षसों से मरने से संसार को सुख मिले तथा यह राक्षस चिर काल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहो हो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वह स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं को वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए। इस प्रकार ही उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम रहता है। हे खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अर्घ भाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारक यही था कि वह मनोरथ रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली देवी को और इस सुंदर मुख का दर्शन कर सके। हे देवी, आपका शील दुराचारी के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चित्त में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इसी प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे माँ, हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को बह देने वाली एवं अत्यंत ही मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें ही तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करने के इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन महत दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर भी कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है देवी, आप सूर्य से हमारी रक्षा करें। हे अंबिका की, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टकरार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिका के पूर्व और पश्चिम दक्षिण दिशा से भी आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हम भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत ही भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिका, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, त्रिशूल, गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। हे देवी, आपको हमारा प्रणाम। इसी कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगमाता दुर्गा की स्तुति की और नंदवन के दिव्य पुरुषों के एवं गंध चंदन आदि से उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए उस सब देवता से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे
जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों पे महान संकट दूर कीजिए। तथा प्रसन्नमुखी है अंबिका, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने वाली वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शंभु निशंभु का वध करके एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से ही जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में संक्रांति स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगदम्बे मात की जय हो।